नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में गौतम बतकही में। आज हमारे साथ इलाहाबाद के कांग्रेस के नेता श्री बाबा अवस्थी जी हैं। हम लोग इनसे कुछ बातचीत करेंगे गुजरात, हिमाचल और एमसीडी के जो इलेक्शंस हैं। और आज भारत जोड़ो यात्रा भी लगभग अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है, जिस पर राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसकी मुबारकबाद भी दी अपने पार्टियों को और अपने पूरे कार्यकर्ताओं को। तो पहले चुनाव की बात करेंगे, फिर थोड़ा सा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। नमस्कार सर। दिल्ली में, हिमाचल में, गुजरात में, तीनों जगह कुछ दिनों पहले चुनाव हुए। इनके नतीजों को भी आपने देखा ही होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसको हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ से इसको आप कैसे देखेंगे? और ये बड़ा आशा से भरा हुआ जो है परिणाम था, लोकतांत्रिक आशा से। इस तीन परिणाम ने यह साबित किया देश के अंदर कि लोकतंत्र में विपक्ष के लिए अभी जो है परिस्थितियां, माहौल और वातावरण ये भारतीय लोकतंत्र में जिंदा है। मैं इसको इस तरीके से कैसे, हिमाचल के अंदर बैठी हुई जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बहुत ही बाहुबली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भाजपा के सुपरस्टार, उनके जो है जो चेले वगैरह हैं, अनुराग ठाकुर वगैरह, जो अपने को सबसे महान जो है क्रिकेट के जो है बादशाह जो है बताते हैं और युवा भारत का जो है अपने आप को रोल मॉडल बताते हैं। ये सारे लोगों के रहते भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही कि 2024 हम जो है तड़ी मार कर जो है विपक्ष को जीत लेंगे, इन सब के रहते हुए भी हिमाचल में एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी को नकार। ठीक, कांग्रेस खुश, बहुमत मिल गया। आप पार्टी जो तालाब की मेढक थी, पंजाब उन्होंने एनी हाउ ले लिया, तो उनको लगने लगा अब कांग्रेस नहीं, अब राष्ट्रीय विकल्प मोदी का या भारतीय जनता पार्टी का मैं ही हूँ। केजरीवाल को लगने लगा, वो भी निकले, हिमाचल भी गए, गुजरात भी गए, दोनों जगह मुंह की खा गए। वोट परसेंटेज गुजरात में बढ़ा। एक फायदा उनको ये हो गया कि वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिए। 4 राज्यों में जो है कुछ प्रतिशत वोट, 6% वोट होना चाहिए, तो वो उन्होंने दर्ज कर लिया, तो वो उनको भी मिल गया। एमसीडी में उनकी सरकार थी ही, वहाँ पे भी वो आ गए, तो वो भी खुश। भारतीय जनता पार्टी अति खुश कि गुजरात के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हमने पहले से ज़्यादा जो है वोट परसेंटेज और सीट परसेंटेज प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो परिणाम आया पिछले दिनों इन 3 राज्यों के एमसीडी और 2 राज्यों में विधानसभा के, इसने लोकतंत्र में सभी को परफॉर्म करते रहने का मैसेज दिया और सबको खुश रहने का संदेश दिया। लेकिन इसमें एक तरीके से ये भी देखा जाए इसको, तो लगभग तीनों जगह भाजपा थी। एमसीडी में भी पहले भाजपा थी, हिमाचल में भी भाजपा थी, गुजरात में तो ऑलरेडी थी। 2 जगह तो भाजपा साफ हो गई। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये भी तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो केवल बीजेपी खुश थी। मैंने जो बात कही कि इन 3 राज्यों में केवल बीजेपी एंजॉय कर रही थी, हनीमून मना रही थी सत्ता का। अब इनसे 2 जगह जो है छिन गई, लेकिन उनकी जो खुशी है, जो उन्होंने सेलिब्रेट किया, उन्होंने अफसोस नहीं किया। और यहाँ ये भूल कर रहे हैं, इनको अफसोस करना चाहिए था कि कैसे हिमाचल चला गया, कैसे एमसीडी चली गई। तो उन्होंने जो है बल्कि जो है गुजरात में, दिल्ली में भी और गुजरात में भी जो है बीजेपी वालों ने ये एंजॉय किया
कि हम गुजरात में पहले से ज़्यादा सीट 152-53 सीट लेकर जो है चले आए। तो हम जो है इसी के आधार पर लोकसभा में भी अब की बार बहुत ज़्यादा सीट ले लेकिन आएंगे। ये बात तो उनकी सही है ना कि 2014 में भी गुजरात मॉडल ही पूरे देश को रिप्रेजेंट किया गया था। तो इस बार अगर 156 सीट गुजरात में आती है तो उसको तो भारतीय जनता पार्टी उत्साह से मनाएगी कि हम जीत गए, हनीमून जब हम उत्साह मनाएं, जब हम लौंडे की शादी का उत्साह मनाएं, तो अपनी बेटी की बर्बादी का भी जो है तो गम मनाते रहे ना। चाहिए। बेटवा का ब्याह तो कर लाए आप, लेकिन जो बिटिया जो है लुट गई हिमाचल के अंदर, सत्ता रूपी बिटिया लुट गई, उसका गम नहीं मनाओगे। ये सचेत करता है, गंभीर बात कह रहा हूं, ये आपको सचेत करता है कि देखो लोकतंत्र तुम्हारी बपौती नहीं है, कि तुम्हारी दाढ़ी और तुम्हारे जो है वो रामनामी जो है दुपट्टे पर जो है लोकतंत्र नहीं हर जगह चलेगा, करना पड़ेगा कुछ। और नहीं धीरे से जो है हिमाचल की तरीके से या एमसीडी की तरीके से 2024 की जो है संसदी भी जो है वो छिन सकती है। ये संदेश है। ये चुनाव का परिणाम आपको जो है खुशी भी दे रहा है तीनों दलों को, और अलर्ट भी कर रहा है। केजरीवाल को भी अलर्ट कर रहा है, यू आर नॉट अ जो है नेशनल जो है हीरो। आप ठीक है दिल्ली और पंजाब के हीरो हो गए, लेकिन अभी आपका राष्ट्रीय व्यक्तित्व तो नहीं आया है। कांग्रेस को भी सतर्क कर रहा है कि आप गुजरात में कमजोर हो गए, पहले से भी ज्यादा, पहले से ज्यादा। तो जो आज वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व है उसके लिए भी जो है संदेश दे रहा है ये परिणाम, कि कैजुअली जो है चुनाव लड़ाने से जो है परिणाम नहीं आते, जूझना पड़ता है, धंसना पड़ता है। जो मौलिक स्ट्रक्चर है हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन का या थिंकर्स का, उनकी उपेक्षा करके नए नए आए लौंडों के जिम्मे पर जो है आप चुनाव लड़ने का सपना और जीतने का सपना मत देखिए। वो नए लौंडे कौन है? अब उनका नाम न लीजिए, सब कांग्रेस में है, लेकिन जिन नए लौंडों के दम पर आप गुजरात लड़ कर और जीतने का सपना देख रहे थे, वहां देखिए वहां पर कहाँ आ रहे। नेहरू जी ने इस बात को जो है बहुत ही खूबसूरती से जो है डिफाइन किया। जब ये आया कि जब एक युग बीत गया नेहरू जी का, सेकंड टर्म सत्ता में आए, तो नेहरू जी कुछ लोगों ने मांग किया कि साहब बुड्ढों को मार भगाइए, युवाओं के हाथ में सत्ता दीजिए। तो नेहरू ने कहा नहीं, ये एक ऐसा संतुलन है कि जिसको कि साधे रखना ही लोकतंत्र में सफलता की निशानी है। कहे क्या है संतुलन? कहा 60 to 70% जो है पुराना कैडर और 30% जो है युवा कैडर। गुजरात के अंदर हम 70% जो है नए और युवा कैडर के ऊपर 80% हम डिपेंडेंट हो गए। 20% ओल्ड ऑर्थोडॉक्स जो है लोगों को तवज्जो दिया। परिणाम देख लीजिए। लेकिन विकल्प के तौर पे क्या दिखता है भाजपा के अलावा? भाजपा के विकल्प के तौर पर कांग्रेस के अलावा और कोई है ही नहीं। तो लोग कांग्रेस पे भरोसा करें कैसे? भरोसा कर रहे हैं। आज आप बता दीजिए कि दूसरे नंबर पर जो है कौन पार्टी है खड़ी? किस पार्टी के आधार पर आप भाजपा को 2024 में रोकने? और आज तमिलनाडु के जो है स्टालिन ने जो है इस चीज को साफ कर दिया है कि कांग्रेस लेड अलायंस ही मोदी का विकल्प। तो इसका मतलब है ना कि कांग्रेस को भी अलायंस की जरूरत पड़ेगी मोदी के अलावा। ये बिल्कुल लोकतंत्र का ये नियम है। मतलब कि कांग्रेस अगर हम अकेले नहीं जो है हम कर सकते हैं, तो हम जो है विकल्प के रूप में हम अलायंस पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है 17 अलायंस के साथ जो है तब जो है अटल जी के नेतृत्व में आई थी सत्ता में। तो ये तो इस देश के अंदर प्रचलन है।
आज भी मोदी जी एनडीए के प्रधानमंत्री हैं। कई छोटे 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 दलों को लेकर अलायंस में ही जो है वो उस अलायंस का फायदा, तो अलायंस की पॉलिटिक्स को नकार नहीं सकते इंडियन पॉलिटिक्स। आज भारत जोड़ो यात्रा का 100 दिन पूरा हो गया, आप इसको कैसे देखते हैं? महान यात्रा राहुल जी। इस यात्रा का कुछ भी परिणाम जो है समझिए, लेकिन मेरी निगाह में इस यात्रा ने एक जन विश्वास पैदा किया। जो देश के अंदर ये एक तबर्रा चल रहा था कि साहब भारत में लगता है अब हमको रहने नहीं दिया जाएगा या हम भारत के अंदर निकाल दिए जाएंगे। एक अजीब सा वातावरण था कि टिपिकल टाइप के जो है एक कास्ट के लोगों को या माइनॉरिटीज के अंदर ये फीलिंग आ गई थी, प्रगतिशील लोगों के अंदर ये फीलिंग आ गई थी कि अगर हम बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो हमको जो है देश हर बात पे जो है ये बयान आते थे कि पाकिस्तान चले जाओ, है ना, और जो है वहाँ चले जाओ और अफगानिस्तान चले जाओ। ये जो वातावरण बना था, भेजा नहीं किसी को, लेकिन ये लोग जो लूहे लूहे डराते थे, ये इसका शमन हो गया। आज लोगों को लगा कि एक व्यक्ति राहुल गांधी के रूप में है जो हम लोगों की आवाज बनकर खड़ा हुआ है। आवाज 100 दिन करीब पूरे हो गए, 2200-2300 किलोमीटर राहुल जी चल चुके हैं। इस यात्रा के जो है इस सितंबर से शुरू हुई इस यात्रा का परिणाम ये हुआ कि वो तमाम थिंकर जो लेफ्ट के भी हों, ऑर्थोडॉक्स भी हों, जो पुराने ख्याल के हों, लिबरल विचारधारा के हों, माइनॉरिटिज्म की विचारधारा के हों, उनके अंदर ये आया कि नहीं, अभी हमारा देश भारत है और एक नायक है जो हम सबको जो है लेके चलने की बात कर रहा है। राहुल गांधी का एक अलग व्यक्तित्व, इसमें हम पॉलिटिकल गेन हुआ कि नहीं हुआ इसका जो है एग्जामिनेशन जो है आने वाले चुनाव में करेंगे, लेकिन राहुल गांधी एक सर्वमान मोदी के विकल्प के रूप में, एक शख्सियत के रूप में उभरे। इस भारत जोड़ो यात्रा ने ये प्रूव किया, लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। अब जैसे आपकी बात ही करूं, जैसे हम लोग पिछली बार जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि यह पूरी यात्रा तिरंगा के नीचे होगी, आपको याद होगा? याद है, खूब याद। अब वह तिरंगा हटता हुआ और हाथ का झंडा ज्यादा दिखता हुआ, जैसे कुछ दिन पहले प्रयाग में भी अजय राय जी ने भारत जोड़ो यात्रा, हाँ, हम लोग सम्मिलित हुए थे और ऐतिहासिक हुआ इलाहाबाद में, बहुत बढ़िया रहा था। जबकि उसमें राहुल गांधी नहीं थे, उसमें प्रियंका गांधी नहीं थे, वो स्थानीय लोगों का, स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और बाकी लोगों का। तो वह तिरंगा क्यों हटता चला जा रहा है? तिरंगा पहले आगे चलता है, फिर आप यहाँ भूल कर रहे हैं। सबसे आगे लीड तिरंगा कर रहा है, लेकिन मैंने जो टेक्निकली जो पॉइंट रेज किया था उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है कि अब इस यात्रा से तिरंगा झंडे के तहत चलने वाली यात्रा को अब जो है हाथ के पंजे वाले तिरंगे की तरफ कन्वर्ट करने का टेक्निकल समय आ गया है। क्यों? इसलिए कि राजनीति करने वाले व्यक्ति का हर कदम वह जो है उसके चुनावी परिणाम की तरफ ही जाकर वो सागर है। हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि अब हमारी यात्रा को देश ने स्वीकार कर लिया है। अब हमारे जो है पॉलिटिकल झंडे की तरफ भी हमें देश को मोड़ते चलना है कि जो आपका इनका आरएसएस का जो झंडा है उसके विकल्प में हाथ के पंजे वाले तिरंगे की तरफ जो है हम लोग जो है देश को ले चले। अब जैसे आप कह रहे हैं कि अब हाथ के तिरंगे के साथ पूरे देश की जनता जुड़ रही है, मेरा फिर वही सवाल पीछे की तरफ आता है कि लोग विश्वास कैसे करें जो अभी कुछ दिन पहले रघुराम राजन उसमें शामिल हुए। अब ऐसे तमाम हस्तियां, रघुराम राजन के साथ साथ तमाम फिल्मी हस्तियां, तमाम पत्रकार, तमाम जो है स्पोर्ट्समैन, ये सब इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन उनकी जो लोग जुड़ रहे हैं उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वह पार्टी से भी नहीं है, और उनको कई जगह ऐसे भी देखे गए हैं
जिनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा मामले को लेकर के भी जांचें चल रही हैं। अब अगर ऐसे लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो तो आदमी फिर विश्वास कैसे करेगा? अनलेस एंड अनटिल कोई जो है वर्डिक्ट या कोई जो है जजमेंट किसी के खिलाफ हो, तो आरोप तो इस बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा जो है आरोपित पत्रकार हैं। हजारों की संख्या में 2300-2400 पत्रकार जो है ये तो उनके ऊपर आरोप लगे हैं राष्ट्रद्रोही जो है काम करने के लिए। तो अगर ये मान लिया जाए ये सब राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, तब तो देश का स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। आप आरोप फ्रेम करना और आरोप को कोर्ट में प्रूव करना ये दोनों अलग अलग बात है ना। बट एक राहुल जी की यात्रा में कोई घोषित अपराधी या कोर्ट से जो है सजा पाया हुआ जो है सजा याफ्ता तो नहीं चला ना। मोदी जी की निगाह में जो आरोपी है वो कांग्रेस की निगाह में आरोपी नहीं है। तो कन्हैया कुमार मोदी जी के आंख में आरोपी है। हाँ और क्या, कहाँ पे कन्हैया कुमार को किस कोर्ट ने जो है आज तक सजा दिया? आरोप लगा के आपने बंद किया ना, अभी उस पर जजमेंट तो आया नहीं। जजमेंट अभी नहीं आया तो आने दीजिए जजमेंट, अगर जजमेंट आ जाता है तो न्यायालय का सम्मान होगा। अब एक नाम और आता है मेधा पाटकर। गुजरात के इलेक्शन के टाइम में वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल, जिसने नर्मदा डैम को लेकर के काफी हो हल्ला किया था। उनके ऊपर भी यही आरोप लगते हैं। तो वो भी तो फ्रेम्ड है, वो भी उनके ऊपर भी जो है कि उनका एनजीओ जो है और फॉरेन फंड वगैरह लेती हैं और तमाम आरोप है। लेकिन मेघा पाटकर को सब लोग जानते हैं कि अन्ना हजारे के पैरेलल वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं इस देश के। तो उनको भी जो है इस तरीके से इतने जो है हल्के में तौल लेना जो है ये ठीक नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस अन्ना हजारे को यूज करके यूपीए की सरकार को बदनाम किया था, उसमें पहले मेघा पाटकर का ही नाम जो है आया था कि इनको लिटाया जाए। लेकिन ये हुआ कि ये थोड़ा गांधीवादी कम है, टोपी ओपी नहीं लगाती तो अन्ना को पकड़ लाए। तो ये इन्हीं की थी, बाद में इनके विरुद्ध बोलने लगी तो आरोपित हो गए। अब कहना चाहिए सतपाल मलिक भी भाजपा के विरोध में बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा एकदम ऐतिहासिक है। बीजेपी के लोग तारीफ कर रहे हैं साहब भारत जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा ने देश के अंदर एक नया विश्वास दिया। गांधी, दूसरा गांधी राहुल गांधी को कह रहे हैं। आज अभी परसों जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है वो क्या नाम है टीएमसी वाली मोइत्रा, जी जी, वो आपको जो है धनिया रही थी कि यू आर द रियल पप्पू। तो अब तृणमूल कांग्रेस तो अलग है ना हमसे जी, एनडीए की घटक थी, लेकिन उनकी पार्लियामेंटेरियन जो है वो राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं। इस यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम ये हुआ कि विपक्ष भी राहुल गांधी की शख्सियत को मान रहा है, बट साथ नहीं दे रहा। साथ देगा, आने दीजिए इलेक्शन। ममता बनर्जी को भी लगा था कि जो है हमारे नेतृत्व में विपक्ष एकत्रित हो, उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन नकार दिया। स्टालिन ने भी नकार दिया उनको जो है आपके और तमाम जो है अब्दुल्ला फैमिली ने भी नकार दिया, तो तमाम लोगों ने नकार दिया। तो ममता बनर्जी को भी लग गया कि अपना भैया बंगाल देखो। अब नीतीश कुमार, लालू यादव, अब अखिलेश भी कहने लगे हैं कि कांग्रेस के ही नेतृत्व में अभी डिम्पल ने जो है सोनिया जी का पैर छुआ पार्लियामेंट में जिस दिन शपथ लेने आए थे। और इशारा भी किया कि कांग्रेस ही विकल्प है मोदी के खिलाफ जो है। ये परिणाम आएगा। अब ये अगले साल जो है आपका कर्नाटक और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब के परिणाम के बाद आप देखिए यहाँ कांग्रेस परफॉर्म कर गई तो फिर कांग्रेस जो है एक तरफा जो है लीड करेगी। अब मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को सतर्क रहना चाहिए
कि जब नड्डा अपना जो है प्रदेश नहीं बचा पाए तो देश का नेतृत्व कैसे जो है कर पाएंगे। ये सबक है उनके लिए। अब आखिरी सवाल केवल, राहुल गांधी दाढ़ी कब कटवाएंगे? हैं? राहुल गांधी दाढ़ी कब कटवाएंगे? राहुल गांधी अब इस वक्त अभी तो संत हैं, संत जो है पदयात्रा पे है। जब ये पद यात्रा उनकी जो है भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो जाएगी तो फिर उनके ऊपर छोड़ दिया जाए तो कि लोग वो इतने उनके दाढ़ी को लेकर के इतना हो हल्ला क्यों करते, दाढ़ी क्यों नहीं कटवाते, दाढ़ी क्यों नहीं कटवाते? अब राहुल गांधी बाल क्यों नहीं बनवाते, राहुल गांधी जो है वो जो है मोछा काहे नहीं कटवाते, जब कटवाते थे तब भी दिक्कत, अब रखे हैं तब भी दिक्कत। सवाल है कि अभी एक वो मिशन पे है और व्यक्ति जब मिशन पे दाढ़ी का एक फिलॉसफी बता दे जो मेरी अपनी जो है शोध है और सत्य शोध है, दाढ़ी क्यों रखता है। प्राचीन काल से ऋषि मुनि के जमाने से याद दिला रहा हूं कि व्यक्ति जब किसी मिशन में जूझ जाता है तो वो दाढ़ी रखते, वो क्रिश्चियनिटी हो, इस्लामिक जो है आपकी जो है लाइफ हो, हिंदू वाली लाइफ हो, सब में दाढ़ी का कंसेप्ट है। हमारे ऋषि मुनि गॉड के मिशन, गॉड पे रहते थे तो वो दाढ़ी रख लेते थे। जी। ठीक, पादरी लोग जो है वो भी मिशन जो है यीशु मसीह पे रहते थे, वो भी दाढ़ी रख, कि फिर जो है हम दाढ़ी रखने के बाद मेंटल कंसंट्रेशन और जो है मेंटल थिंकिंग ये डेवलप होती है। तो राहुल गांधी के अंदर भी वही डेवलप हुआ है। अभी वो एक मिशन पे है भारत जोड़ने का, तो वो फिर संतई आ जाती है मन के अंदर। जब आप किसी जो है लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो आपके अंदर एक संत का भाव आ जाता है, और जब आज व्यक्ति के अंदर संत का भाव आ जाता है तब वो जो है दाढ़ी रख लेता है कि हमें देश समाज या चिकने गाल या अपनी खूबसूरती मेंटेन करने का समय नहीं है, हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। वो लक्ष्य जब हम हासिल कर लेंगे फिर राहुल गांधी की स्वतंत्रता है कि वो आगे जो है आगे की लाइफ जो है इन बियर्ड रहेंगे या अनबियर्डेड रहेंगे, क्लीन शेव रहेंगे, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने का। एक बात तो साफ है, आप दर्शकों को भी बता दूं कि यह भारत जोड़ो यात्रा 2024 की सत्ता के लिए है। यह बात धीरे धीरे साबित हो रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित होती है। नेताओं की भी अपनी मजबूरी होती है कि वो खुल कर ना बोले, बट उनकी भी अपनी एक दायित्व है। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग फिर किसी दिन किसी और मुद्दे पे मिलते हैं। धन्यवाद।